नमस्कार। वक्त दोपहर करीब 3 बजे का है और मैं मौजूद हूँ रामनगर, बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट पर। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें पहचान के लिए किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद गोप जी की। गोप जी, यूपी में विधानसभा चुनाव है, फिर से कैसा महसूस कर बहुत शानदार माहौल है। बहुत जबरदस्त वातावरण है। हम लोग सुबह निकले, करीब 1.5 दर्जन ज्यादा गांव का भ्रमण हो चुका है। लेकिन जिस गांव में जाते हैं वहाँ एक ही चीज सुनने को मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी बनाओ। क्योंकि आज किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, छात्र सब परेशान है। किसानों से मेरी बात हो रही थी कि साहब तो खाद की बोरी में 5 किलो खाद कमा रहा है। बल्कि एक किसान ने बहुत अच्छी बात कही कि बताते हैं कि मुफ्त जब अपनी जेब से बांट रहे तो सरकार का पैसा है। हमने कहा समाजवादी सरकार बनाओ, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाओ। जब तक समाजवादी सरकार रहेगी मुफ्त राशन समाजवादी पार्टी बांटेगी। अब तो हम पेंशन भी बहाल कर रहे हैं। हम जो महिला समाजवादी पेंशन थी उसको 3 गुना करने जा रहे हैं। हमने वादा किया हम दोबारा जैसे हमारी सरकार बनेगी नौजवानों को हाथ में लैपटॉप देंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे। आप हमारी ये विधानसभा रामनगर है, यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, देखिए हमने हर विकास का काम यहाँ किया है। ये आजादी के बाद पहली सरकार ऐसी बनी है जो न गरीब की है, न किसान की, न नौजवान की, न व्यापारी की। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से 5 साल के अंदर कौन सा ऐसा काम किया। मैंने कई मौकों का, कई डिबेट में कहा कि एक काम बीजेपी के लोग बता दें जिसका उन्होंने शिलान्यास किया हो, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया हो। ये सही बात है कि जितनी योजनाएं आदमी अखिलेश यादव जी की हैं उसी का फीता काटते हैं, उसी का पत्थर बदलते हैं। हमने 5 साल के अंदर 18 लाख से ज्यादा नौजवानों को लैपटॉप दिया। हमने कैंसर अस्पताल बनाया। 22 महीने का हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। ये जो पूर्वांचल का बाजा बजाते हैं ये भी समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। लेकिन क्योंकि उद्घाटन करने का मौका इनको मिल गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं क्लास का रिवर फ्रंट बना रहा था, लखनऊ क्यों उन्होंने रोका? जो विकास की योजनाएं थी, जो विकास के काम थे, इनका सीधा सीधा ये मानना था कि इसका जल्दी उद्घाटन करो, फीता काटो। लेकिन आज पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे है। चुनाव तो 5 प्रदेश में हो रहे हैं लेकिन चर्चा उत्तर प्रदेश की है। चर्चा उत्तर प्रदेश इसलिए कि उत्तर प्रदेश से ही देश का रास्ता जाता है। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो यहाँ 27 को मतदान है, 5वें चरण में भारी मतदान होगा और जो 10 को परिणाम आएगा तो इसमें तो बज रहा है, आपने बताया कि 3:30 बज रहे हैं। 10 तारीख को 3:30 बजे तक तय हो जाएगा अखिलेश यादव जी का राज तिलक। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज गरीब, छात्र, नौजवान, व्यापारी सब परेशान है। आजादी के बाद इतनी खराब सरकार कभी नहीं आई जिसने न गरीब की सुनी, न नौजवान की सुनी, न व्यापारी सुनी। बताइए, 1 साल तक किसान सड़क पर बैठा रहा। 1 साल तक मैं इनकी किस बात को सच मानूं? पहले उन्होंने कहा कानून बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने कहा भारी मन से कानून वापस कर रहे हैं। यही किसान, यही नौजवान, यही व्यापारी अपने अपमान का बदला मतदान के दिन लेगा। बदला मतलब बटन दबा के। लोकतंत्र में वोट से बदला लिया जाता है। साइकिल कितना बटन दबाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। मैं फिर बात दावे कर सकता हूँ, 12 की 6 सीट हम फिर जीतने जा रहे हैं। 12 की 6 सीट जीतेंगे, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी गोप जी, कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है। अखिलेश यादव ने जो विकास किया वो अब जनता याद कर रही है। गोप जी, आपने समाजवादी पार्टी के वो ऐसे नेता हैं जिसने अखिलेश यादव के साथ अभी राजनीति कंधे से कंधे मिलाकर कर रहे हैं, और वो दौर भी देखा है जब मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह का दौर था। उसके बाद सिर्फ मुलायम सिंह यादव सामने थे और अब अखिलेश यादव है। कितना फर्क पाते हैं उस समय की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी? मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, बेगम हजरत पार्क में मुझे बोलने का मौका आदरणीय नेताजी ने दिया। मैं लखनऊ प्रदेश छात्र संघ का महामंत्री रहा, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। हमने तो समाजवादी पार्टी में राजनीति की आंख खोली। ABCD हमने समाजवादी पार्टी की में ही सीखा है। निश्चित रूप से मैं आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी को इसलिए चाहूंगा कि 12 के चुनाव में एक ऐसा नौजवान नेतृत्व हमको दिया जिस नौजवान का नाम है श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव ने 5 साल के अंदर सिद्ध कर दिया कि विकास कैसे होता है। बहुत बड़ा विजन अखिलेश जी का, बहुत क्लियर विजन है। और देश की राजनीति में क्योंकि छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन अखिलेश यादव जैसा बड़े दिल का नेता,
बड़ी सोच का, बड़ा विजन और क्लियर कट विजन का नेता नहीं देखने मिला। आज अखिलेश जी पूरे देश में नौजवानों के नेता हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गरीब किसान उनके साथ है और हर आदमी चाहता है कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे है। एक ऐसा छात्र नेता जिसने मायावती के शासनकाल में लाठियां दिखाई, अखिलेश यादव, आपने बताया कि ऐसे नेता जिनका विजन बहुत क्लियर है। राजनीतिक पंडित आज भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है, सपा अभी भी कहीं भी फाइट में नहीं है। राजनीतिक पंडित बता रहे होंगे, लेकिन जो गरीब किसान नौजवान ये सब पीछे चल रहे हैं, इन्होंने सर्वे किया, इनका ओपिनियन पोल आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में रहेगी। अब कितने नंबर उसके होते हैं उसको तय करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी को घबराहट, परेशानी न होती, तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश का नेतृत्व उससे आपका भरोसा उठ गया है। आज भारतीय जनता का जितना शीर्ष नेता है, बड़ा से बड़ा नेता है, 2 मिनट यूपी में कैंप किए हैं। भाई अखिलेश जी की ताकत को बढ़ी तभी तो कैंप किया। अखिलेश जी की बढ़ती हुई रफ्तार को रोकने के लिए लोग कैंप किए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। इतना बढ़िया कार्यकर्ता, इतना बढ़िया नेता किसी के पास नहीं है। ये समाजवादी पार्टी बहादुर कार्यकर्ता नेता के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देने के तैयार है, बड़े बड़े संघर्ष के तैयार है। यही कार्यकर्ता, यही नेता सब मिलके अखिलेश यादव जी को 10 को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ कर देंगे। और जो राजनीति के पंडित हैं, अच्छी बात है, सबकी अपनी अलग समीक्षा होती है, लेकिन मुझे लगता है कुछ चैनलों ने धीरे धीरे दिखाना शुरू किया है कि समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। चैनल मजबूरी है, मैं उस मजबूरी समझता हूँ, आप भी समझते हैं। अब मतदान शुरू हो जाने दीजिए, जब 10 को परिणाम आएगा तो सबसे पहले आप ही लोग बताओगे कि भारी बहुमत की सरकार की तरफ अखिलेश यादव जी बढ़ रहे हैं। और शाम होते होते हम लोग को सौभाग्य मिल जाएगा कि हम लोग अपना पत्र राज्य में सौंप देंगे सरकार बनाने का, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का। मेरे जहन में भी एक सवाल बहुत उत्सुकता का रहता है कि अरविंद कुमार सिंह आपका नाम है, उसमें ये गोप कैसे जुड़ा? क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ जानते हैं कि गोप जी आ गए, गोप जी आ गए। हम लोग पूछते हुए भी आ रहे थे कि तो हाँ गोप दादा इधर गए, वो गोप जी कहाँ से आ गए? ये मेरा घर का नाम है, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक ये नाम कुछ ज्यादा लोग लेने लगे। कारण था ये मेरा उपनाम है, तो अरविंद कुमार सिंह लंबा नाम हो गया। मैं छात्र संघ का महामंत्री बना, अध्यक्ष बना, 3 बार विधायक, 2 बार मिनिस्टर। और ये समाजवादी पार्टी की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि नाम हर आदमी जानता है कि गोप भाई है। ये लोगों का प्रेम है। गोप जी, आप छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, कुछ अपनी छात्र राजनीति के बारे में बताइए जो तमाम लोग जानना चाहेंगे। कैसे आपने शुरुआत की और आज तक का संघर्ष जो किया आपने, वो कितना संघर्ष भरा रहा? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है, रास्ता छोड़ दो तुम, अगर वो संघर्ष नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे इस बात का गर्व है, सौभाग्य है कि हमने जब राजनीति शुरू की, देश का सबसे बड़ा नेता, जिसको लोग कहते हैं ना जो अपनी बात पे कायम है, उसका नाम मुलायम सिंह यादव जी है। हम लोग मुलायम सिंह यादव जी के राजनीति के विद्यार्थी हैं। मुलायम सिंह यादव से हमने बहुत कुछ सीखा है। आज भी मौके हम लोग उनसे बात किया करते, सीखा करते हैं। मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य है कि देश का सबसे नौजवान नेतृत्व, सबसे ऊर्जावान नेतृत्व, जिससे मिलने के बाद आदमी कहता है किसी से मिले हैं। आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट में काम किया, संगठन काम किए, हम पार्टी प्रमुख महासचिव रहे, अखिलेश जी हमारे अध्यक्ष रहे। हमारा अखिलेश जी का एक विश्वास का रिश्ता है। मैं तो हर आदमी से कहता हूँ कि अगर किसी से संबंध रखो, किसी से रिश्ता रखो, तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखो तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अखिलेश यादव जी हम पे भरोसा करते हैं, हम उनकी पार्टी में काम करते हैं। अखिलेश यादव से बढ़िया नेता अभी तक हमको न दिखा है, न दिखने को उम्मीद है। ये अखिलेश यादव जी गरीब की पीड़ा को समझते हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं, गरीब की समस्या को समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार साथियों से, प्रदेश उस नेता का नाम बताओ जो 365 दिन कार्यकर्ताओं से मिलता हो। मुझे नहीं बोले कोई नेता है, लेकिन अखिलेश यादव जी 365 दिन समाजवादी पार्टी दर्शन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। हर कार्यकर्ता के सुख दुख पे खड़े होते हैं। यही तो नेता की पहचान है। कार्यकर्ता नेता की रीढ़ की हड्डी होता है, और जब कार्यकर्ता मजबूत तो पार्टी मजबूत। नेता आदमी क्यों कहता है समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। गोप जी, आपने कहा अखिलेश यादव 365 दिन काम करते हैं, तो हम अरविंद सिंह गोप के बारे में बता दें को कि
अरविंद सिंह गोप भी ऐसी शख्सियत है जो सरकार में हो या ना हो, अपने यहाँ आज भी उन जनता दरबार लगता है, फरियाद लेकर लोग पहुंचते हैं। गोप जी सुबह से लेकर शाम तक इतना काम, इतना प्रेशर, उसके बाद भी जब आपसे मुलाकात होती है एकदम फ्रेश, कैसे? देखिए, हमारी एक आदत है कि मैं जानता हूं कि अगर ऊपर वाले ने मेरी कलम में ताकत दी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का है। मेरा नित्य की ये आदत है, मैं सुबह, आप देखते हो कि सुबह 8 से 12, 12:30 मैं विधानसभा की 6 विधानसभा की समस्या सुनता हूँ, अगल बगल जनपद के लोगों की बात को सुनता हूँ। इसके बाद कम से कम 2 या 3 विधानसभा मेरा कार्यक्रम रहता है। 5 साल हो गए सरकार के, आप किसी गांव चले जाओ तो आदमी कहेगा अरविंद सिंह गोप, समाजवादी पार्टी, उनके पार्टी नेता रोज किसी न किसी गांव मिलते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर हम गरीब किसान नौजवान के बीच में रहेंगे तो हम भी मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी, उनका भरोसा भी मजबूत होगा। याद रखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज। हमने पहले कहा, हमारा अखिलेश यादव जी का भरोसे का संबंध है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। मेरी कोशिश है कि संघर्ष चाहे जितना बड़ा हो, युद्ध चाहे जितना बड़ा हो, 22 के चुनाव लेकर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो जी भारतीय जनता पार्टी को भी एक भरोसा है कि मोदी लहर उत्तर प्रदेश में है और इस बार तो योगी जी का काम भी उनके साथ है, सरकार क्यों ना बने उनकी? मैंने अभी पूछा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश के नेतृत्व से भरोसा क्यों उठा? अगर भरोसा तो देश के पूरे नेता कायम कर रहे हैं। अब की कोई लहर नहीं है। उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता पिछली बार बहकाने में आ गई। आज भी तमाम गरीब किसान नौजवान 15 लाख रुपए खाते में ढूंढ रहे हैं। आप सोचेंगे मजाक है, लेकिन अब चलिए किसी गांव में तो गरीब का भैया 15 लाख रुपए आए नहीं भारतीय जनता पार्टी वाला। भारतीय जनता पार्टी के लोग दो मुंहे लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। याद रखिएगा, जो गरीब है, किसान नौजवान, माताएं बहनें खड़ी, ये भी इंतजार करें कब लोहिया आवास आएगा, कब समाजवादी पेंशन मिलेगी। मैंने कहा समाजवादी पेंशन तिगुनी कर देंगे, लोहिया आवास की संख्या बढ़ा देंगे। देखिए, भरोसा होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरीब किसान नौजवान का भरोसा है तो अखिलेश यादव के ऊपर है। भारतीय जनता पर भरोसा नहीं। भारतीय जनता 5 साल तक झूठे बोले हैं। इनकी विदाई बहुत शानदार हम लोग बिल्कुल बैंड बाजे के साथ करने जा रहे हैं। 10 इनकी विदाई हम लोग कर देंगे, समाजवादी पार्टी सरकार बना देंगे। जी भाजपा का एक आरोप है कि अखिलेश यादव को अगर इतना विश्वास है अपने ऊपर तो छोटे छोटे दलों से गठबंधन क्यों कर रहे हैं, और अब तो चाचा जी को भी साथ में बुला लिया। भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों ने गठबंधन की थी? मुझे याद है 2017 में 403 प्रत्याशियों का नाम बीजेपी पर नहीं था। ढूंढ लाए, आज सब इनकी हालत खराब है। राजनीति में, लोकतंत्र में होते रहते हैं और उसमें छोटा दल बड़ा दल सबका सहयोग किया जाता है, सबके साथ मिलकर काम जाता है। तो हम लोगों ने गठबंधन किया है, हमेशा करते हैं, फिर करेंगे। यही गठबंधन के लिए परेशानी है बीजेपी के लिए। यही गठबंधन को विदा करने जाना समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। तो गठबंधन काहे परेशान है? पिछली बार 17 तो सब अच्छे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास जाओ तो बहुत अच्छे हो, निकल जाओ बहुत खराब हो। हमने कहा दो मुहे लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी बहुत छटपटाहट में है। ये सोच रही है आखिर बचेगी किसे सरकार, क्योंकि सत्ता का इतना नशा हो गया है जो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कोई से बड़े से बड़ा तानाशाह, जब जनता सड़क पे तो तानाशाह गद्दी छोड़ भागना पड़ा। ये अहंकार की सरकार है, ये घमंड की सरकार है। इस सरकार का घमंड किसान नौजवान तोड़ने जा रहा है। गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका भाजपा ने दिया अपर्णा यादव को अपने दल में मिलाकर। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा है, हमारी विचारधारा का विकास हो रहा है। क्या कहेंगे, अपर्णा यादव के इसमें कोई झटका नहीं। आने वाले कोई रोक नहीं सकता, आने को रोकता। अपर्णा जी को शुभकामनाएं, बधाई, जिसकी जहां इच्छा जाए। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। पार्टी नेता अखिलेश जी के सर के ऊपर देश का सबसे बड़ा नेता, जिसके बारे में जो कभी झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम सिंह का आशीर्वाद है। एक बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं आपसे। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी से ऊपर वाला नाराज हो गया है। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि ऊपर वाला हमें आपको क्यों भेजा है? गरीब किसान नौजवान की सेवा करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीब किसान नौजवान पर लाठी चला रही है। तो ऊपर वाले देखा कि इनको विदा करो। अगर गरीब किसान नौजवान साथ कोई खड़ा है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। आज ऊपर वाला भी अखिलेश जी के सर पे दोनों हाथ रखे हैं। ये जनता
पसीना बहाने को तैयार है, इसलिए अखिलेश 10 को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश जी 10 को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरविंद सिंह गोप अगर रामनगर विधानसभा सीट से विधायक बनते हैं एक बार, तो वो कौन से प्रमुख काम होंगे जिस बार अपने कार्यकाल में वो करेंगे? हम रामनगर लोग का एक उद्देश्य है, नौजवान को रोजगार कैसे मिले, किसान को वाजिब मूल्य कैसे मिले, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे, बेहतर सड़क कैसे, बेहतर पुल कैसे हो। हम 12 से 17 तक एमएलए रहे, हमने तमाम पुल बनाए, तमाम सड़क बनाए। यहाँ तक करीब यहाँ अगर आप विधानसभा में जाएंगे तो ज्यादातर गांव पानी टंकी से तैयार होकर बन गए हैं। हमने बहुत काम किया है और फिर मौका जनता देगी, फिर काम करेंगे। हम लोग का एक उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश जनता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दे। जिस दिन अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश जनता को खुद भरोसा हो जाता है कि हमारी सरकार आई, अब विकास के काम। गोप जी, भाजपा पशुपेश में है, कोई प्रत्याशी अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि बसपा ने जरूर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। क्या मान रहे हैं, चुनौती किससे आपको ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। जब सेना और सेनापति निराश हो जाएं तो परिणाम बहुत खराब होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वही हालत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो पूरे उत्साह के साथ हैं, पूरे मनोबल के साथ हैं और बड़े मन के साथ हैं। हमारा कप्तान लड़ाई जीतेगा, हम सब उनकी सेना के सिपाही हैं। हम लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को विदा करने के लिए लड़ रहे हैं। गोप जी, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, चुनाव प्रचार भी बहुत बदला है। पहले तमाम लोगों के बीच में हम जाते थे, नेताजी जाते थे, और कितना परिवर्तन हुआ है पहले से और अब में चुनाव प्रचार को लेकर, और कैसे चुनौती के तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, हम लोग उसका पूरा पालन कर रहे हैं। कोरोना की महामारी में हम लोग भी देखिए, कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई सभा नहीं कर रहे हैं, कोई रोड शो नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे लोगों घर पे बैठते हैं। अब जो नियम का 10-20 लोग साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और उनको ये भरोसा दिलाते हैं कि जो नियम है, जो कानून चुनाव आयोग ने बनाया, उसका हम आप मिलकर पूरा पालन करें। जब हम आप मिलकर उसका पूरा पालन करें तो निश्चित रूप से उसमें कोई असुविधा नहीं होगी। जब कोई असुविधा नहीं होगी तो सबकी बात सुनी जाएगी। आज देखिए, अभी तक तो ये नियम बन गए हैं कि कोई बड़ी रैली नहीं होगी। सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ जाती है, जो समझने वाले लोग उस चीज को समझते हैं, बाकी निकाल देते हैं फर्जी चीजों को। आज सोशल मीडिया की बात चल रही है। आज अगर लैपटॉप अखिलेश जी न देते 18-20 लाख तो क्या होता कोरोना काल में? हम तो पूछना चाहते हैं। इन्होंने कह तो दिया क्या ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अभी गांव चलिए हमारे साथ, एक घर में एक टेलीफोन होगा। अगर 4 बच्चे विद्यालय जाते हैं तो जब उसका परिवार का गार्जियन फोन लेके जाता, बच्चे इंतजार करते हैं। लेकिन मैं अखिलेश जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा, अखिलेश जी ने वो चीज़ दी, लैपटॉप जो बटन दबाओ दुनिया की जानकारी लो। मैं एक चीज़ आपसे कहना, जब छात्र राजनीति में थे, आप भी विद्यार्थी थे, ये तय होता था किस छात्रावास में किस विषय का अच्छा विद्यार्थी। कहीं भाई साइंस कहीं तिलक भेज दो, कहीं कुछ विधि की जानकारी है, कहीं चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल भेज दो, कहीं और जानकारी चाहिए कहीं सुभाष भेज दो। ये सारे हॉस्टल तय थे किस विषय के हैं। मोहल्लों में तय होता था किस मोहल्ले में टीचर हैं, किस में प्रिंसिपल, लेकिन तब कहीं शाम होते होते एक पन्ने की जानकारी। मैं अखिलेश यादव को इसलिए बधाई दूंगा कि बटन दबाओ पूरी जानकारी लैपटॉप में देने का विद्यार्थियों को अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव वो नेता हैं जो सबकी पीड़ा समझते हैं। देखिए, व्यक्ति वही बड़ा होता है जिसका मन बड़ा होता है। अगर आपका मन नहीं बड़ा होगा तो आप जीवन में कभी नहीं बढ़ सकते हो। आदमी मेले बन सकता है, आदमी एमपी बन सकता है, आदमी मंत्री बन सकता है, लेकिन नेता बनने के लिए बहुत त्याग, बहुत कुर्बानी करनी पड़ी। अखिलेश यादव जो नेता है। गोप जी, कोई अपील, दिल की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहेंगे? मैं जनता सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि आपने सबको देखा है, सबके काम को देखा है। 5 साल जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की है, भगवान ने करे कि वैसा दिन आवे। 5 साल न गरीब की सुनी गई, न किसान की सुनी गई, न नौजवान की सुनी गई। पता नहीं किससे सुनी गई, पता नहीं चल पा रहा है। मैंने जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि यहाँ 27 को मतदान है। समाजवादी पार्टी की साइकिल का बटन दबाओ, 12 की 6 सीट जीतनी है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना, यही अपील कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, जिन्होंने कहा कि हर हाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई, शानदार विदाई उत्तर प्रदेश से करनी है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आपके साथ मैं नितिन श्रीवास्तव, बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से।